75,000 करोड़ का है, जो लास्ट अभी रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, जो डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने विधानसभा के सामने रखा। तो ये बजट भी ये बता रहा है कि जनता को जब न्याय मिलता है, जनता के कामों की पूर्ति होती है और उसमें जनता को ये फील आता है कि ये शासन हमारा है, क्योंकि जनता मालिक है डेमोक्रेसी में और चुना हुआ प्रतिनिधि सेवक है। और गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको पता ही है सर्वेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार है, सर्वेंट उसका नौकर है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम सब कुछ हमारे सामने है और हमने अंतिम आदमी तक हर सर्विस को, उनकी मूलभूत सर्विस को डिलीवर करके आज जगह बनाई, हम दोबारा आए। उसके बाद हमने पंजाब में इलेक्शन लड़ा, पंजाब के अंदर भी अभूतपूर्व कामयाबी राजनीतिक हलके में ये चर्चाएं बनी। 117 में से 92 सीटें के साथ वहाँ के राजनीतिक घरानों को ध्वस्त कर देना, जिसमें 4-4 बार मुख्यमंत्री, कई बार विधायक रहे लोगों को परास्त होना पड़ा। तो इसी तरह से आज राजस्थान भी पूरे हमारे सारे सर्वे के अंदर तैयार खड़ा नजर आ रहा है। इसलिए हम हर जिले स्तर पे जा रहे हैं, हर विधानसभा स्तर पे जाके अपने संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर रहे हैं और उनके समर्थकों को चिन्हित कर रहे हैं पार्टी के, प्लस उन सब लोगों को जो आज इस पंजाब के बदलाव के बाद राजस्थान में भी आपको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उन सबको इनवाइट कर रहे हैं और पार्टी से जोड़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास तमाम पार्टियों के, तमाम छोटे दलों के, क्योंकि छोटे दलों को तो ये पता है कि राजस्थान के अंदर 200 सीटों पे उनका कोई वजूद नहीं है और वो उस पर आ भी नहीं सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की कामयाबी के बाद वो सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। छोटे दलों का मैं चर्चा करूं, आप जानते हैं। इसके अलावा जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का खात्मा होता जा रहा है, उनके सारे पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं, तो आज उनके भी हजारों लोग, हजारों पदाधिकारी जो वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं या कांग्रेस का पतन महसूस कर रहे हैं, वो लोग हमारी विचारधारा से सहमत होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार का शासन को देखकर पूरी तरह निराश है, तो वो लोग भी एक आम आदमी पार्टी को राजस्थान में विधानसभा इलेक्शन में एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। सर, राजस्थान का अब तक का इतिहास रहा है, सामान्य जो भी लोकल पार्टी आई है या जिसने भी पार्टी बना के चुनाव लड़ा है, उसका असर बहुत बुरा हुआ है। ऐसे में आप अपने आप को मजबूत कहाँ पाते हैं? देखिए, ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे बनी और आंदोलन से निकली, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए थे। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम किसी राज्य की, स्पेसिफिक राज्य के लिए ये पार्टी नहीं बनी, ये पूरे देश के लिए एक विकल्प बना। और इसका नाम भी आम आदमी पार्टी इसलिए रखा गया क्योंकि ये आमजन से जुड़ा हुआ था, आमजन की समस्याओं से जुड़ा हुआ था, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए हम इसको एक राज्य का विकल्प नहीं, पूरे देश का विकल्प मानते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर आने वाले इलेक्शनों में, विधानसभा के इलेक्शन है 18 महीने बाद, तो हम उस इलेक्शन के मद्देनज़र सभी विधानसभाओं के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर विधानसभा को 4 हिस्से में बांटकर वहाँ पर मीटिंगें शुरू करें। पंजाब में कह रहे हैं, पंजाब में पिछले दिनों सब कुछ सिक्योरिटी हटाई जी, उसके बाद कांग्रेस के नेता और सिंगल की जी, देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की जब बात आती है, सिक्योरिटी हटाना तो गलत थी, उनके लिस्ट नाम जाहिर करना कि इनकी सिक्योरिटी हटाई, वो पब्लिक की सोशल मीडिया पर। देखिए, इसका स्पष्ट जवाब है कि मालिक जनता है। चुने हुए प्रतिनिधि को 75 साल में इतना वजन मिल गया कि वो सेलिब्रिटी हो गया, वो खास आदमी हो गया। आज उसके नाम जाहिर करने को आपको लग रहा है कि वो क्यों कर दिए, जबकि वो जनता से हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांगा था उसने। आज वो सत्ताधीन होकर इतना असुरक्षित क्यों हो गया? तो सवाल तो उनके ऊपर खड़ा होता है कि आज उनको वीआईपी बनने के लिए किसने कहा था? आज हम हैं, हम उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, वीआईपी कल्चर को। अगर हमें जिम्मेदारी दी है जनता ने, तो हम जनता के सामने रहकर काम करते हैं, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। और हमने
जो भी किया है जनहित के सोच रखते हुए कार्य किया। सर, आम आदमी पार्टी बात करती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो पंजाब का चिकित्सा मंत्री और दिल्ली का चिकित्सा मंत्री दोनों जेल में और दोनों के ऊपर गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। देखिए, एक तो सत्येंद्र जैन जी हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको लंबे समय से ट्रेस करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी और उनको पहले भी, अभी नहीं इसके पहले भी उनको बुलाया, लंबी चर्चाएं करी। इवन उन्होंने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी पुलिस भेज दी थी, मिला कुछ भी नहीं। तो ये एक तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त कर दिया कि उसकी चर्चा ना सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंच गई। बात आती है पंजाब की, तो देखिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के लिए आप कह रहे हैं आप चौथा स्तंभ है, लेकिन आपके साथी पंजाब में होंगे। ये खबर सबसे पहले हमें पता चलती है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री 1% कमीशन की बात कर रहा है, आपको नहीं बताती। हम चाहते और पार्टियों की तरह तो वो दब सकती थी बात, लेकिन हमने उसे खुद ने उजागर किया और हमने उन्हें बाहर निकाला। तो ये साबित करता है ये हमारी नीयत को कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस ही है भ्रष्टाचार के लिए, और जनता द्वारा चुने गए हम किसी राजनीतिक घरानों से या उद्योगपतियों के बल पे तो हम चुने नहीं गए हैं। हमें जनता ने वोट दिया है, जनता ने विश्वास किया, तो हम जनता के प्रति आश्वस्त हैं। में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? क्या लोकल स्तर पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल है, क्या उनसे कोई गठबंधन की बात चल रही है, या एक तरीके से पूरी का पूरा 200 सदस्यों का पैनल ही उतारा जाएगा? 200 सदस्यों का पैनल उतारा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों का स्वागत है जो क्षेत्रीय दल हैं या और दल जो यहाँ पर, जो और राजनीतिज्ञ लोग जो यहाँ पर किसी और दल के माध्यम से, कांग्रेस बीजेपी से तो निराश बैठे हैं लोग बाग, तो किसी और दल के माध्यम से वो अपने आप को आजमा रहे थे। उनके पास जनता का समर्थन भी है। हम तो उनसे आह्वान करते हैं आपके जरिए कि वो आएँ, बैठे, बात करें। अगर जनता उन्हें चाहती है तो हम बिल्कुल उन्हें मौका देंगे। राजस्थान में किसी बड़े चेहरे से बातचीत हो रही है क्या, किसी बड़ी लीडरशिप से, ताकि राजस्थान का भी विश्वास रहे कि इस चेहरे की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और हम इसके नाम पर वोट? जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान के अंदर कई राजनीतिक घराने और कई राजनीतिक लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन संगठन के बल पे हम राजस्थान के अंदर उतरना चाहते हैं। इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है कि हर विधानसभा में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है, हर विधानसभा में। पंजाब में खालिस्तान के समर्थन होगा, उनके चुनाव कैसे लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए पंजाब की जनता ने जनादेश देकर साबित कर दिया है कि इस तरह की बातों से, नफरत की बात या बांटने की बात से अब जनता मतलब विश्वास नहीं करेगी। सर, आप राजस्थान में संगठन की बात करें, संगठन का निर्माण 2013 में भी हुआ था, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। उसके बाद में न तो कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पूछा, न किसी पदाधिकारी ने पूछा, वो संगठन पूरा बिखर गया है। उस संगठन को वापस कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 2013 में हमने दिल्ली में जब सत्ता संभाली तो हमें 28 सीटें मिली थी और बिना किसी शर्त के हमें समर्थन मिला। 50 दिन हमने काम करके दिखाया, लेकिन लगा कि नहीं, हमें जनता के हित का काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो हमने वो सरकार छोड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ऐसी कुर्सियां जनता के लिए मैं कई छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उस समय जो संगठन बना था वो संगठन नहीं था, वो जनता के लिए एक बड़ा जनादेश था। उस जनादेश के लिए पूरे भारत में लोग निकल के आए। हम उनको व्यवस्थित तरीके से जिम्मेदारी नहीं दे पाए। आज जब राष्ट्रीय स्तर पे परिणाम आ रहे हैं तो हमने राजस्थान के संगठन को शुरू से जीरो से शुरुआत करने का फैसला लिया है। हमारे राजस्थान के जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी, जो द्वारका से विधायक भी हैं, और दुष्यंत यादव जी, जो संगठन के निर्माण में दिल्ली से भेजे गए, उनके माध्यम से हम जीरो शुरुआत करके और हर विधानसभा के अंदर उन चेहरों को, उन साथियों को चिन्हित कर रहे हैं। विधानसभा वाइज हम 4-4 मीटिंग ले रहे हैं। तो अब ये संगठन इतना मजबूत बनेगा जो आखिरी व्यक्ति तक जाएगा, हर बूथ तक जाएगा, और निश्चित तौर पे इसके बल पे एक बड़ा चमत्कार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, पंजाब की तरह। जी
नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका प्रश्न जो है उसमें मैं आपको दुरुस्त ये कर देता हूँ। आप मीडिया से वो अगर, तो आपको तो ये पता ही है कि पहले भी गिरफ्तार हुआ और मुख्यमंत्री के यहाँ भी पुलिस भेजी गई है। तो ऐसा नहीं है, हमें पूरी तरह से बार बार हमारे कई विधायकों को पकड़ा गया है, कई विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है क्योंकि दिल्ली पूरे देश में मॉडल बन रहा है। आज पंजाब की स्वीकृति दिल्ली को देख के मिली है, 5 साल के शासन को देख के मिली है। इसलिए दिल्ली को परेशान करना, हमारे वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को परेशान करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने पंजाब में काम शुरू कर दिया है। तो अभी नई सरकार है, वहाँ इंडिपेंडेंट सरकार है, तो वहाँ इनकी हिम्मत हो नहीं रही है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये जारी रखे, हम अपनी कोशिश जारी करेंगे। जनता के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पेंशन और संविदा कर्मी हटा के परमानेंट बच्चों को रोजगार देने की हमारी कार्रवाई चलती रहेगी और ये हमें रोकने की कोशिश करें। फैसला जनता का। मूसेवाला की हत्या किसकी गलती है? निश्चित तौर पे किसी पे भी इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये अंबानियों के एम्प्लॉय को भारत की रिजर्व बैंक का गवर्नर बना सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम जनता के भरोसे आए थे और जनता के भरोसे खड़े, हमें विश्वास है जनता पे। सर, मूसेवाला की हत्या किसकी गलती है? देखिए, ये आपसी रंजिश का मामला था और उसके अंदर पंजाब सरकार अपना बता चुकी है। चूँकि हम यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे संगठन के लिए आए हैं, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के पीछे कहीं ये वजह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के वो प्रभारी थे और लगातार इस तरीके के बड़े बड़े जो नाम थे हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में, उन्हें तोड़ रहे थे? जी देखिए, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और मैं तो बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है और सत्येंद्र जैन जी ने वहाँ पर मौजूदगी देकर संगठन को इतनी धार दे दी है कि लग रहा है कि वहाँ भी सरकार बन सकती है। तो अब उस सत्येंद्र जैन जी को वापस किस तरह किया जाए, तो ये भी उनकी साजिश है। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। मीडिया, देखिए, आज हमारा जो पूरा उद्देश्य है वो संगठन को लेकर है और हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे आपके माध्यम से जितने भी साथी हैं जो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के स्तर पे, लेकिन उनका दम घुट रहा है और उनको लग रहा है कि अब वो समय आ गया है जब एक विकल्प के साथ हमें बढ़ना चाहिए। तो आपके माध्यम से उनको आह्वान हो और वो हमारे पास आए और हम उन्हें उनके मुताबिक, उनके क्षमता के मुताबिक जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। संगठन में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जनता की सेवा करना चाहता है या जनता के जन कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमसे आके मिले और उसके काबिलियत के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसे जिम्मेदारी देंगे हम। अभी फिलहाल तो हमने हर विधानसभा में 4 मीटिंग का कह रखा है, तो कोई भी व्यक्ति आए वो अपनी विधानसभा मीटिंग कराए और उस मीटिंग की सफलता के अकॉर्डिंग उसको आगे का काम दिया जाएगा। सर, आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह जी लावरो आपकी मीटिंग में शामिल है, तो क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो लोग लगातार सरकारों को चुनौती देते आए हैं। और देखिए, सूचना का अधिकार अपने आप में एक अधिकार है और उस अधिकार के माध्यम से आपको पता है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार और प्रशासन के भ्रष्टाचार आते हैं। मैं इसमें यही कहूँगा प्रशासन के लिए तो, कि प्रशासन के लोग कई हमसे अलग से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम इस व्यवस्था की वजह से मजबूर हैं करने के लिए, नहीं तो हम कुर्सी पे बैठेंगे, बस हमें कलम चलाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए मुद्दा सिर्फ सरकार का, राजनीतिक लोगों का है। तो एक बार सरकार बदली, क्योंकि उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम दिल्ली पंजाब में काम करने, जो पहले कभी अकाली, कांग्रेस, बीजेपी के साथ काम करते थे, उन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं और बेहतर काम करके दिखा रहे हैं। तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा।